जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक महान शख्सियत की, एक महान विद्ववेत्ता, अर्थशास्त्री, संविधान विशेषज्ञ, भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, वंचित समाज के मसीहा, महिलाओं के सम्मान के लिए संघर्ष करने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। साथियों, बाबा साहब का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी के पास महू नामक ग्राम में हुआ, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। मित्रों, बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। उस समय देश में छुआछूत और भेदभाव अपने चरम पे था। साथियों, बाबा साहब का बचपन से ही जीवन संघर्षमय रहा। जब वो अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय गए तो उन्हें विद्यालय में अंदर बैठने की अनुमति नहीं, क्योंकि वो एक ऐसे समाज से थे जिसके साथ दूसरे समाज के बच्चे बैठना नहीं चाहते थे। बाबा साहब ने विद्यालय के बाहर बैठ के शिक्षा ग्रहण किया। एक दिन शिक्षक के बुलाने पर जब वो क्लासरूम में आ गए तो क्लास के सारे बच्चे भगे। शिक्षक को आश्चर्य हुआ और उन्होंने देखा कि सारे बच्चे अपने टिफिन उठा के ले जा रहे हैं। उन्होंने टिफिन अपना इसलिए उठा लिया कि उनको लगा कि कहीं बाबा साहब की परछाई हमारे खाने पे न पड़ जाए और हमारा खाना भी अछूत हो जाएगा। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में बाबा साहब संघर्ष करते रहे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और उनकी इस प्रतिभा और शिक्षा के प्रति समर्पण को देखते हुए सायाजी महाराज गायकवाड़ ने उनको छात्रवृत्ति के लिए उनका चयन किया, और उस छात्रवृत्ति के माध्यम से बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए मुंबई प्रस्थान किया। साथियों, एक घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं। किसी कार्य से बाबा साहब बाहर जा रहे थे और उन्होंने रिक्शे की सवारी करी। रास्ते में रिक्शा चालक को जब ये पता चला कि जो सवारी हमारे रिक्शे पर बैठी हुई है वो अछूत वर्ग से है या नीचे जाति से है, तो रिक्शा चालक ने बाबा साहब को आगे ले जाने से मना कर दिया। बाबा साहब के अनुरोध करने पर रिक्शा चालक ने जो शर्त रखी उसको जान करके आप हिल जाएंगे। साथियों, रिक्शा चालक ने कहा कि मैं आपको ले चलूंगा तो आपसे डबल पैसा लूंगा और साथ ही साथ रिक्शा भी आपको चलाना पड़ेगा। इस घटना का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि आजकल के जो लोग संघर्ष से घबरा रहे हैं, उनको लगता है कि समाज में उनकी इज्जत नहीं है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। उस समय को याद करिए जब बाबा साहब संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं हुई बाबा साहब के जीवन में। उन्हें कुएं पे पानी पीने के कारण दंश झेलना पड़ा, उनके साथ अभद्रता हुई, मारपीट भी हुई, लेकिन ये सारी घटनाएं उनको मजबूत करती गई और वो प्रण लेते गए, तय करते गए कि इन सारी चीजों से समाज को मुक्त कराना है। साथियों, बाबा साहब ने कभी अपने व्यक्तिगत हित को ध्यान में नहीं रखा। मुंबई से शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करी और वहां से पीएचडी की। बाबा साहब की थीसिस के आधार पर ही आगे चल करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। बाबा साहब ने जब शिक्षा ग्रहण कर लिया तो पुनः लौट करके महाराज के पास आए। महाराज ने उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर नियुक्ति दी। ये बहुत ही सम्मानित पद हुआ करता था। उस पद पे जब बाबा साहब की नियुक्ति हुई, आप कल्पना कीजिए कि इतना शिक्षित व्यक्ति विदेश से शिक्षा ग्रहण करने के कर आने के बाद जब उसको एक नौकरी में स्थान मिला तो उस कार्यालय के जो 4th क्लास के एम्प्लॉई थे, चपरासी थे, वो भी उनसे छुआछूत या भेदभाव करते थे। वो उनको फाइलें
सीधे हाथ में न देकर के फेंक कर देते थे कि छू लेने से वो अछूत हो जाएंगे। फिर भी बाबा साहब ने संघर्ष जारी रखा और उन्होंने ये प्रण किया, इस भेदभाव, इस छुआछूत को हम समाप्त करके ही विराम करेंगे। साथियों, 1947 में जब देश आजाद हुआ और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली कैबिनेट की लिस्ट महात्मा गांधी जी को दिखाई तो उन्होंने पूछा, इसमें अंबेडकर का नाम क्यों नहीं? और उन्होंने नेहरू जी से इस घटना पर आश्चर्य जाहिर किया। उसके बाद बाबा साहब को न्याय एवं विधि मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। वो भारत के प्रथम न्याय एवं विधि मंत्री बने। उन्होंने संविधान की रचना में भी महती भूमिका अदा की, इसलिए उन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड के खिताब से नवाजा और भारत सरकार ने उन्हें 1990 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। साथियों, बाबा साहब ने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत, जनता सहित अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया और देश व समाज के लिए संघर्ष करते हुए 6 दिसंबर 1951 में महापरिनिर्वाण को प्राप्त किए। साथियों, बाबा साहब के जीवन को देखते हुए, उनके संघर्षों को देखते हुए और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि यदि वर्तमान समय के नेताओं की तरह बाबा साहब भी चाहते तो सत्ता का सुख और वैभव प्राप्त करते, लेकिन उन्होंने सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने हमेशा वंचित और दबे कुचले समाज को उसके उत्थान के लिए लड़ाई लड़ी, ना कि सत्ता के लिए। जबकि वर्तमान समय के नेता सत्ता के लिए इतने लालायित हैं, इतने एक दूसरे के प्रति द्वेष रखते हैं कि केवल सत्ता ही उनकी प्राथमिकता हो गई है। साथियों, हम आज बाबा साहब की पुण्यतिथि पर आप सभी से, उनके मानने वाले, उनको जानने वाले, उनके अनुयायियों से आग्रह करते हैं कि बाबा साहब के विचारों को बल दीजिए, उनके बनाए रास्ते पर आगे बढ़िए। यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलकर ही हम बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं और देश और समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।